तो दोस्तों, सुन लिया गाना। अब शुरू करते हैं चैप्टर। और फिर चैप्टर खत्म होने के बाद तुम लोग पूरा गाना सुन लेना। तो शुरू करते हैं कॉस्ट। भाई देखो, कॉस्ट के कुछ आज कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा भाई। ये चैप्टर के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, इसलिए जल्दी कवर करना होगा, 2 ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। बहुत छोटे टॉपिक्स है। टॉपिक्स ज़्यादा है पर बहुत छोटे हैं। ठीक है। अब समझ लो पहले कॉस्ट क्या होता है। भाई कॉस्ट होता है कॉस्ट इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड प्रोड्यूस द गुड्स। ठीक है। जो पैसा गुड बनाने में लगा। मान लो तुम बना रहे हो वाइन। ठीक है। वाइन बनाने में तुम्हें जितने रुपए के तुम्हारे ग्रेप्स यूज हुए, उस पैसे को कहेंगे कॉस्ट। ठीक है। वो कॉस्ट 2 टाइप्स की होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अभी वो आगे समझाऊंगा, तो तुम ये समझ लो। जो कॉस्ट टोटल हो मिला के बनेगी उसे कहते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है। अब ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर्स में कॉस्ट जो यूज़ हुई है, रॉ मटेरियल फॉर द गिवन आउटपुट ऑफ द कमोडिटी, उसे वो भी कॉस्ट में आता है। ठीक है। ये 3 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंटली इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनको मिला के ही डेफिनेशन बनती है। ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट और समझ लो एक। उससे समझने से पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। भाई देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। एक बात समझो। जैसे तुम पढ़ लिख लिए, अब तुम्हारी है शादी की बारी। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो अलीगढ़ या फिर दिल्ली। तुमने कहा दिल्ली यहाँ दूर है, घूमने को ज़्यादा मिलेगा, तो तुमने दिल्ली वाला ऑप्शन चूज कर लिया। तो भाई एक को तो मना करोगे, ऐसा तो है नहीं। दोनों से कर लो, कोई नूर बन जाओ। तो इसलिए तुमने अलीगढ़ वाले को वो कर दिया। तो अलीगढ़ वाला जो रिजेक्शन होगा उसे कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। इसमें दहेज मिला, वो दहेज कैंसिल हो गया, वो हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक यहाँ पे एग्जांपल समझ लो। केस 1, 1 लाख पर मंथ की इनकम है और एक में कुछ टाइम बाद तुम्हें एक जॉब ऑफर हुई 1,50,000 की। तुम 1 लाख वाली को छोड़ोगे ना। इसी को कहते हैं, जो 1 लाख वाली वस्तु की वो होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है। चलो अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। अब भाई देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। द कॉस्ट इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द फर्म टू अनदर फर्म। जब वो अब फर्म से, भाई फर्म की जो अपनी अलग अकाउंटिंग चलती है, वो तुम भी जानते हो। अकाउंट फर्म और जो उसका ओनर है, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो फर्म से जो पैसा दूसरी फर्म गया अपने फैक्टर्स को इनकर्ड करने के लिए, जो उस पर कॉस्ट यूज है, उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। जो पैसा अनदर पार्टी पे जा रहा है, जब ओनर अपनी कैपिटल, अपना पैसा खर्च करे वो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूसर अपनी तरफ से खर्च करता है। ठीक है। अब समझो वेरिएबल कॉस्ट क्या, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। भाई मान लो तुम, जैसे मैंने तुम्हें प्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, वेरिएबल प्रोडक्ट और फिक्स प्रोडक्ट। ठीक है। फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। अब भाई देखो, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। वेरिएबल कॉस्ट जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को डायरेक्टली चेंज करती है। अगर डायरेक्टली वेरिएबल होती है, जैसे तुम मान लो, मैंने पकौड़े वाला एग्जांपल लिया। ठीक है। पकौड़े में तुमने बेसन बढ़ा दिया, और बेसन के पैसे जो ज़्यादा बढ़े, वो हो गई वेरिएबल कॉस्ट। अगर अगर तुमसे कहा जाए कि कल ऑर्डर देना है, और मान लो तुम्हें जैसे एक इंडस्ट्री के लिए पकौड़े बनाने, तो ठीक है, तो तुमने क्या करा, एक दिन का टाइम था, तो तुमने बनाना शुरू कर दिया पिछले दिन से ही, पिछली रात से ही। पर अगर तुम चाहो और एक इंडस्ट्री के ना बन पाए, तो ऐसा तो है नहीं अगले दिन ही सारे उसके इक्विपमेंट, गैस, चूल्हा, फैलू फूला सब ले आओगे। इसलिए अगर तुम्हें इसी का लॉन्ग टाइम दिया जाए, टाइम लंबा दिया जाए, तो तुम फिक्स्ड कॉस्ट उसकी चेंज हो सकती है। पर फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली चेंज नहीं करेगी प्रोडक्शन को। और एक बात याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट ना, प्रोडक्शन अगर ज़ीरो भी होगा तब भी होगी। क्योंकि जैसे मान लो रेंट दे रहे हो तुम अपनी कैपिटल का, क्या दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, और उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये है। अब तुम प्रोडक्शन करो या ना करो, तो ऑथराइज तो तुम्हारे ही नाम पे अभी वो चल रही है, तो उसका 10,000 रुपये तो तुम ही भरोगे। ठीक है। उसके 10,000 तो तुम ही भरोगे। ठीक है। चलो
अब इसका एक डिफरेंस और देख लेते हैं। अगर वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन जीरो हो गई तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो उसके इनपुट्स हैं वो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, मतलब दोगे ही नहीं। ठीक है, ये डायरेक्टली वेरिएबल फैक्टर से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली फिक्स फैक्टर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इज चेंज इन शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन में चेंज होती है, ये लॉन्ग रन में चेंज होती है। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखो कर्व समझ लो फिक्स कॉस्ट का। तो फिक्स कॉस्ट ये क्वेश्चन लिया है, देखो 0 पे, 1 पे, 2 पे, 4 पे, सब पे इक्वल है, क्योंकि रेंट बाय चाहे तुम प्रोडक्शन कितना भी कर लो, रेंट तो सेम ही रहने वाला है, रेंट या फिर और कोई भी पैसे जो तुम दोगे। ठीक है, तो इसका कर्व TFC, इसको कहते हैं TFC शॉर्ट में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। भाई ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अभी इसके रिलेशनशिप्स आएंगे ना जब अगली वीडियो में, तब कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आती है, तो बहुत दिक्कत आती है, समझ लेना। ठीक है, देखो ये TFC होगा, ये देखो कांस्टेंट है, क्योंकि पैरेलल, और इसको पैरेलल टू द एक्स एक्सिस भी बोल देते हैं कभी कभार। ये एक्स है, ये वाई है, ये मैं बार बार इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये सब कॉमन हो गया इतनी बार पढ़ा पढ़ा के। देखो कर्व ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पहले। अब कर्व क्या है? कर्व आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंज आ रहा है? इंक्रीज है डिमिनिशिंग रेट, यहाँ से यहाँ तक ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। मतलब देखो पहले 0 से 18 हो गया मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मान लो। ठीक है, 18 हो गया, 18 से 30 पे गया तो कितने का आया? सिर्फ 12 का। अब यहाँ पहले डिमिनिशिंग रेट से पहले 18 का चेंज आया, फिर 12 का चेंज आया, अब 30 से 10, फिर 10 का ही चेंज रह गया। ठीक है, पर अब ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा जब उसने और लेबर बढ़ा दी और कॉस्ट ज़्यादा कर दी। अब देखो 40 से सीधे 52, 12 का हो गया, बढ़ गया। अब 18 का नहीं, 13 का हो गया चेंज। देख रहे हो धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, अब ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इसी तरह से देखो पहले ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इस पॉइंट से ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। यही इसका कर्व होता है, इसका इनवर्स एच शेप्ड कर्व होता है। ठीक है, इनवर्स एच शेप। चलो वीडियो खत्म। मेरे चैनल वासी आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टाटा, सी यू, पढ़ लो और गाना सुन लो, बादशाह भाई का।